एवरीवन वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 जो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10th की है। हमने क्वेश्चन नंबर 4th के 8 तक डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद द 9th पार्ट एंड 10th पार्ट, जो कि दो हमारे पास पार्ट बचे, फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की जो प्लेलिस्ट है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। वी हैव cosec a minus sin a multiplied with sec a minus cos a, ये गिवन है। एंड द RHS इज 1 अपॉन tan a प्लस cot a, ये दे रखा है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या है हमारे पास। LHS लेते हैं हम पहले इसका। LHS में लिखा है cosec a minus sin a multiplied with sec a माइनस cos a, ये दे रखा है हमारे पास। तो हमारे पास जो cosec a है वो क्या है दैट इज 1 अपॉन sin a होता है, क्योंकि cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin। sin को एज इट इज रख लेते हैं। सिमिलरली जो sec है मेरे पास किसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है cos का माइनस cos a हो गया। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर को हम 1 और 1 ले लेते हैं। हमें पता है जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हम क्या करेंगे, सेम बनाएंगे इन्हें। तो हमारे पास जब भी साइन ए और साइन ए सेम है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा ऊपर वाला एज इट इज आएगा माइनस, यहाँ पर 1 है, 1 को हमारे पास साइन ए लिखा हुआ है। जब हमारे पास यहाँ 1 होता है तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, एलसीएम आ गया कॉस ए, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है एंड इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, जो कि हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला होता है जब हम किसी भी डिनोमिनेटर्स के नीचे अगर सेम नहीं होता, जब हम सेम बनाते हैं। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट पे देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या कहता है, वी हैव साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। क्या मैं यहां से कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, या फिर हम साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। दोनों बोथ द थिंग्स आर इक्वली पॉसिबल। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए जरा क्वेश्चन में, क्या मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस कर सकती हूँ। कैन आई राइट दिस एज, यहीं पे लिख लेते हैं, क्या ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, और सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी, ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वी हैव, देखो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए था एंड साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए आ गया। तो आप यहाँ पे कॉस 2 है ना, और यहाँ पे एक सिंगल है, तो इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं, और इसको भी क्या कर लेते हैं, कैंसिल। तो मेरे पास आंसर आ गया साइन कॉस ए एंड साइन ए, ये आ गया कॉस ए एंड साइन ए। अब एक्चुअली में व्हेन वी गेट दिस थिंग, बट ये तो आरएचएस के बराबर ही नहीं आ रहा, इक्वल है ही नहीं है, तो हम आरएचएस को भी लेते हैं। तो आरएचएस कितना हो जाएगा, वी हैव 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए हो गया। जरा देखिए ध्यान से, tan को मैं क्या लिख सकती हूँ, कैन आई राइट दिस एज, व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट साइन और कॉस में क्या लिख सकती हूँ, साइन ए डिवाइडेड विद कॉस ए, प्लस कॉट ए को क्या लिखा जा सकता है, कॉस ए डिवाइडेड विद साइन ए। यहाँ तक पॉसिबल हो गया। पहले आप नीचे वाले को हम सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे तो हम नॉर्मल रेसिप्रोकल पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, देन इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो कितना हो जाएगा मेरे पे, देखिए हो जाएगा कॉस ए साइन ए, हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये सेम चीज हमारे पास ये 1 अपॉन में सारी चीजें देखो ध्यान से, ये मैं डिनोमिनेटर के नीचे वाला सॉल्व किया है। क्या हो जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखिए वी विल गेट दिस एज, रेसिप्रोकल करते हैं हम इसका, ये हो जाएगा मेरे पास कॉस ए
साइन ए डिवाइडेड विद कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया, एंड कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, ये तो मेरे पास 1 हो गया, डिनोमिनेटर मेरे पास क्या आ चुका है 1, तो कैन आई राइट दिस एज कॉस ए एंड साइन ए, और ये क्या है, यही मेरे को एलएचएस में मैंने इसको प्रूफ किया था। गॉट इट, बात समझ आई मैंने इसको कैसे प्रूफ किया। अब देखिए वी आर ओनली लेफ्ट विद आवर लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक प्लेलिस्ट। अब देखिए जो लास्ट पार्ट है हमारे पास क्या है, दैट इज द 10th पार्ट, जिसके बाद हमारा जो एनसीईआरटी हमने स्टार्ट करी थी वो हमारी खत्म हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की। बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, 10th पार्ट देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड विथ 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए डिवाइडेड विथ 1 माइनस cot ए, एंड इस पूरे का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, एंड हम इसको किसके इक्वल करना है, आई हैव टू प्रूव दिस इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, पहले हम इसका ये वाला पार्ट करते हैं। इसमें एलएचएस और आरएचएस इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि तो 3 दे रखे हैं ना हमें, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट वी गेट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड विथ 1 प्लस cot स्क्वायर ए, सबसे ईजिएस्ट है ये देखा जाए। 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है sec स्क्वायर ए, अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर कितना होता है cosec स्क्वायर ए। sec स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, और ये होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। जस्ट रेसिप्रोकल, ये ऊपर चला गया, कितना हो जाएगा, वी विल गेट साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड विथ कॉस स्क्वायर ए, और साइन बाय कॉस क्या होता है, दैट इज नथिंग बट tan स्क्वायर ए। खत्म, ये हमारे पास आ गया इसके बराबर। अब हम इसका सेकेंड वाला पार्ट ले रही हूँ, दैट इज ये वाला हम इसको कवर करते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, वी हैव 1 माइनस tan ए डिवाइडेड विथ 1 माइनस cot ए, एंड इस पूरे का होल स्क्वायर है। कुछ नहीं करना, व्हाट वी हैव टू डू इज साइन और कॉस में चेंज करिए। सो वी गेट साइन ए डिवाइडेड विथ कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड विथ साइन ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर है। देखिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो वी गेट कॉस ए आ गया हमारे पास, और यहाँ पर क्या चला जाएगा, ये इससे हो जाएगा ना मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास है नहीं तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा ऑब्वियसली यहाँ पे। तो दैट वी विल गेट इज एज cos ए माइनस साइन ए, एंड इज होल डिवाइडेड विथ कितना हो गया, साइन ए आ गया यहाँ पे, दैट इज साइन ए। यहाँ पर देखो 1 है ना, जब भी 1 होता है तो उसके दूसरे वाले जो हमारे पास दे रखा होता है उससे हमारे पास मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, दैट इज माइनस कॉस ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान से, अब इसके बाद क्या होएगा, अब आप इसको अंदर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड विथ कॉस ए मल्टीप्लाइड विद क्या, ये साइन ए डिवाइडेड विथ साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ऑलराइट, देखो ये जो पूरे नंबर्स है ना, ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, ये एज इट इज सेम है। द ओनली डिफरेंस इज जो यहाँ पे कॉस में पॉजिटिव है वो यहाँ पे कॉस में नेगेटिव है, और ये जो यहाँ पे माइनस में है वो चीज यहाँ पे प्लस में है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें जैसे देखो अगर मेरे पास 2 अपॉन में -2 होता है तो एक कैंसिल करके -1 आता है ना, क्योंकि अगर व्हेन वी हैव द डिफरेंट साइंस तो जब हम उसको कैंसिल करते हैं तो क्या आएगा, -1 आएगा। सिमिलरली सेम हमारे पास ये होगा, देखो यहाँ पे, तो क्या मैं इसको और इसको कैंसिल करके -1 लिख सकती हूँ, आराम से आ सकता है। सो वी गेट दिस एज माइनस साइन ए डिवाइडेड विद कॉस ए होल स्क्वायर। देखो माइनस का स्क्वायर करना एक ही बात है, तो दैट इज ये हो गया माइनस टैन का ए का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट टैन स्क्वायर ए। तो मैंने जो दोनों पार्ट्स थे वो उसमें दिखा दिया कि ये भी टैन स्क्वायर के इक्वल है एंड ये भी टैन स्क्वायर के इक्वल है। ऑलराइट, आई होप ये आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी, पार्ट अच्छी तरह आपको क्लियर हो गया होगा, और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है वो आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा।
अगर आपने मेरी सारी वीडियोस को फॉलो किया है यहाँ तक तो थैंक यू सो मच। एंड लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस चैनल को, जिससे कि अगर उनके कुछ ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस, का हेल्प करूंगी। थैंक यू, बाय बाय।